जय श्री राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बैकुंठ चतुर्दशी कब है, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और उपाय। बैकुंठ चतुर्दशी हर साल कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर मनाई जाती है। इस दिन विधि विधान से भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। बैकुंठ चतुर्दशी को बैकुंठ चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन काशी यानी वाराणसी में खास रौनक बहुत होती है, खास रौनक देखने को मिलती है। बाबा विश्वनाथ का पंचोपचार विधि से पूजन और भव्य महाआरती भी की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की भी पूजा निशीथ काल यानी मध्य रात्रि में की जाती है, जबकि भगवान शिव की पूजा अरुणोदय काल यानी सूर्योदय से पहले के समय में की जाती है। और भक्त काशी के मणिकर्णिका घाट पर प्रातःकाल स्नान करते हैं, जिसे मणिकर्णिका स्नान कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्नान आत्मा को शुद्ध कराता है। इस पावन दिन भगवान शिव को तुलसी दल अर्पित करते हैं और भगवान विष्णु को बेलपत्र चढ़ाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और भगवान विष्णु शिव की पूजा करते हैं और शिव भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। तो बैकुंठ चतुर्दशी की तारीख क्या है, 2025 का शुभ मुहूर्त क्या है, वो हम आपको बता रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बैकुंठ चतुर्दशी है। दोस्तों नाम से ही आप लोग समझ सकते हैं कि इस चतुर्दशी का महत्व कितना अधिक है। बैकुंठ चतुर्दशी, मैं बार बार ये कहूँगी, ये चतुर्दशी बहुत पावन और पवित्र है। इसे मानना हर सनातनियों का धर्म है। तिथि 4 नवंबर 2025 मंगलवार। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ 4 नवंबर सुबह रात को होगी। मैंने इसको 4 नवंबर के सुबह ही मानेंगे, तो 2:05 पे चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 4 नवंबर रात 10:26 पर। दोस्तों ये पूरा दिन रहने वाली है चतुर्दशी कल, तो इसीलिए हम आपको ये वीडियो बहुत जल्दी दे रहे हैं ताकि आप लोग तैयारी कर लें पूजा का। कल पूरा दिन रहने वाला है। तो निशीथ काल पूजा मुहूर्त है रात 11:39 से 12:31 5 नवंबर। पूजा की सामग्री हम आपको बताएं तो बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग करना चाहेंगे तो बहुत अच्छे बहुत विधि से करेंगे। स्वच्छ कपड़े, गंध कमल के फूल, तुलसी पत्ता, बेल पत्र, घी का दिया, पेड़ा या धूप बत्ती। दोस्तों अगरबत्ती अब ज़्यादातर लोग नहीं जलाते हैं, तो धूप बत्ती रख लीजिए। शुद्ध जल, गंगा जल यदि संभव हो तो पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल। यदि संभव हो तो खीर या मिठाई, फल प्रसाद, अच्छत, चावल, हल्दी, शंख, घंटी, दीपक। पूजा विधि अब हम आपको बताएं तो सुबह जल्दी उठें, स्वच्छ स्नान करें और शुद्ध कपड़े पहने। मंदिर या पूजा की जगह को साफ सुथरा करें। यदि संभव हो तो गंगा जल या शुद्ध जल छिड़कें। पूजा मंडप में भगवान विष्णु एवं भगवान शिव की मूर्ति या चित्र रखें। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप मूर्ति रखिए और चित्र है तो चित्र रखिए। जो भी आपके पास है वो भगवान की प्रतिमा को बहुत ही आदर के साथ आप उन्हें एक चौकी पे कपड़ा बिछा के, लाल या पीला आप बिछा सकते हैं। पीला बिछाएंगे, भगवान शिव को भी स्थापित करना है तो आप पीले कपड़ा, पीला वस्त्र बिछा सकते हैं और उस चौकी पे दोनों प्रतिमाएं रखें। एक साथ भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा होती है, तो उनकी प्रतिमाओं को ध्यान से रखें और उचित मुहूर्त विशेषकर निशीथ काल का ध्यान रखें। विष्णु जी की पूजा मध्य रात्रि निशीथ काल में ही होती है, तो उचित मुहूर्त जैसे हमने आपको बताया कि मुहूर्त का विशेष ध्यान रखें निशीथ में। और शिव जी की आराधना सूर्योदय के समय ही होती है। अरुणोदय में करना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन जब भी हम पूजा करेंगे तो एक साथ मूर्ति बैठाएं तो दोनों लोग की पूजा करेंगे, क्योंकि इसमें अर्थ दोस्तों क्या हुआ कि हम जैसे पूजा भगवान शिव की करेंगे तो सुबह करेंगे तो सुबह। जब हम भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तो भगवान शिव से विष्णु द्वारा पूजा हो जाएगी।
शिव की पूजा भक्त ही करेगा, जो भी करेगा भक्त ही करेगा, भगवान तो मूर्ति में से करेंगे नहीं, तो भक्त करेगा। तो भक्त जब पूजा करेंगे भगवान शिव की करेंगे तो भगवान विष्णु की पूजा हो जाएगी। विष्णु और शिव के साथ में जब पूजा हो गई तो शिव के द्वारा भगवान विष्णु की हो गई। और फिर जब अरुणोदय माने निशीत काल में जब पूजा हम श्री विष्णु की करेंगे तो हमारी वो पूजा दोनों साथ में करेंगे तो भगवान शिव की पूजा हो जाएगी। तो इस तरह हम दोनों की पूजा साथ साथ में करेंगे तो दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे, तो दोनों की पूजा हमें एक साथ मिलने का फल मिल जाएगा। तो भक्तिपूर्वक प्रार्थना भी करें, संकल्प लें और हाथ जोड़कर दोनों देवताओं से भक्तिपूर्वक प्रार्थना करें। पहले भगवान विष्णु की पूजा करें, जलाभिषेक करें, फिर फूल माला, कमल गट्टे की माला, पुष्प अर्पित करें, दीपक जलाएं, तुलसी पत्र या अन्य दान अर्पित करें। उसके बाद शिव जी की पूजा करें, शुद्ध जल, पंचामृत, बेलपत्र अर्पित करें, धूप दीप, जैसे हमने आपको बताया कि धूप दीप अच्छे से दिखा के उनके नैवेद्य अर्पण कीजिए। दोनों देवताओं को इस प्रकार पूजा करें कि जैसे वे एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं। तो उदाहरण स्वरूप हमने आपको बताया कि विष्णु जी शिव जी को बेलपत्र अर्पित करेंगे और शिव जी विष्णु जी को तुलसी पत्र अर्पित करेंगे। अंत में आरती करने के बाद भोग प्रसाद जरूर चढ़ाएं, देवताओं का आशीर्वाद लें और ज़रूरतमंदों को दान एवं भोजन कराना बहुत ही अच्छा माना जाता है, यानी कि बहुत ही उत्तम होता है। तो बैकुंठ चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है आपको हम बताएं तो देखिए, शिव महापुराण के अनुसार कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन भगवान शिव की पूजा करने काशी पहुँचे थे। उनके 1000 कमल के फूलों में से शिव जी की आराधना की थी। विष्णु जी की भक्ति देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। तभी से यह परंपरा शुरू हुई कि इसी दिन भगवान शिव और विष्णु दोनों की पूजा की जाती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग की ही पूजा होती है। पूजा इस अवसर पर भक्त तुलसी दल से नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करते हैं। इसी अवसर पे नर्मदा नदी के से प्राप्त शिवलिंग को नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। मान्यता है कि जहाँ नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना होती है वहाँ यम और काल का भय नहीं रहता। इस दिन इनका पूजन करने से सुख समृद्धि बढ़ती है, मन में सकारात्मकता आती है और दाम्पत्य जीवन में प्रेम और शांति बनी रहती है। दोस्तों, बैकुंठ चतुर्दशी पर अगर आप ये उपाय करेंगे तो इससे आपको और भी लाभ होगा। इस दिन घर के बाहर दीप जलाने की विशेष परंपरा है। कई लोग इसे मौके पर 365 बत्तियों का दीपक जलाते हैं। दोस्तों, काफ़ी मैंने बचपन में भी देखा था कि मेरे नानी लोग ये दिया जलाती थी, लेकिन कुछ समय के लिए सब जैसे भूल ही सा गया हो। लेकिन अभी मेरे जो विद्वान पंडित लोग हो गए हैं और ये मोबाइल हो गया है, इसकी वजह से पुनः से ये जागरूकता सारे सनातनियों में फैलने लगी है। क्योंकि बहुत बचपन में देखती आई थी अपने नानी दादी को, फिर बीच में बंद हो गया था, अभी फिर से चालू हो गया है। दोस्तों, हम भी ऐसा ही करते हैं, तो आप लोगों के लिए हम अब ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग भी ऐसा करें कि 365 दिन की बत्तियाँ दीपक में एक साथ जला सकते हैं। इससे क्या होता है कि दीपक भी जल जाता है और समय भी बच जाता है, भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो मान्यता है कि ऐसा करने से पूरे वर्ष की पूजा का पुण्य फल भी प्राप्त हो जाता है। तो दीप दान करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और जीवन में शुभ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये हमने आपको चतुर्दशी यानी कि हमने आपको ये इसका बैकुंठ चतुर्दशी की पूरी बात बता दी है। अगर आप लोगों को ये बैकुंठ चतुर्दशी की जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु, जय शिव शंभो।